हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट सराउंडिंग इक्वेशंस। ठीक है, तो बेटा सराउंडिंग इक्वेशंस के बारे में आप लोगों को 11th-12th में ज़्यादा पता नहीं रहता है। इसमें साई नाम की एक प्रॉपर्टीज है ना, साई नाम का एक सिंबल आता है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करते नहीं है। ठीक है, तो आज मैं अच्छे से समझाऊंगा क्या सिग्निफिकेंट है साई का, क्या साई क्या काम आता है साई का। ठीक है, जैसे हमारे पास सी किसको डिनोट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं। ठीक है, वैसे ही साई का क्या मतलब होता है और सराउंडिंग इक्वेशंस क्या है और ये किस काम आती है। ठीक है, ये मैं आपको आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैंने रिटर्न फॉर्म में लिख दिया है जो आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएगा, राइट द सराउंडिंग इक्वेशंस एंड गिव यू द फिजिकल मीन ऑफ साई यानी वेव फंक्शन। ठीक है, साई को क्या कहते हैं, वेव फंक्शन। तो हमारा टॉपिक है सराउंडिंग इक्वेशन, ये हमारा लेक्चर केमिस्ट्री का चल रहा है। ठीक है, तो वेव फंक्शन किसे कहते हैं, देखो वेव फंक्शन पहले हम सराउंडिंग इक्वेशंस पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे हम, वेव फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन इसे डिनोट करते हैं साई से। ठीक है, साई कैसे बनाते हैं, साई ऐसा बनाते हैं, ऐसा। ठीक है, ये क्या है, साई। ठीक है, इसका नाम होता है साई। तो देखो वेव फंक्शन साई गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा देखो, अब हमारे पास ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एटॉम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होगा, इसके अराउंड ऑर्बिट्स होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, सर्कुलेट कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज घूमता है। कितनी घूमता है, जो लाइट की स्पीड है उस स्पीड से कंसीडर करते हैं कि ये घूमता है ना। आज तक इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा, बट ये ऐसा इफेक्ट शो करता है कि ये नेगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा नहीं, इसका शेप कैसा है। ठीक है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्या मूव करता है ना, सर्कुलेट करता है, सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, ऑर्बिट्स में। तो बेटा ये सर्कुलर मोशन करेगा तो ये किसी टाइम, अब देखो आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है, उस हाइजेनबर्ग में प्रिंसिपल में क्या था कि हम पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ मेजर नहीं कर सकते किसी भी पार्टिकल का। तो देखो बेटा हम पोजीशन और वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते, मैंने बोल दिया इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है सी यानी लाइट की स्पीड की वेलोसिटी है इसकी। ठीक है, बट बेटा पोजीशन, जो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करते हैं उसको उसको क्या कहते हैं, उससे डिनोट करता है साई से। ठीक है, देखो वेव फंक्शन साई गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इस रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, होने या न होने की कंडीशन को कहते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। तो बेटा देखो, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इस एरिया में, अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, मुझे थोड़ी पता यहाँ पे है, पर मैं फाइंड करूंगा कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है या नहीं है। तो इस प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं, साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, साई में भी नेगेटिव, साई क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, साई नेगेटिव यानी -2 -3 कुछ में माइनस वैल्यू आती है, बट प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, आपको पता होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी 1, है ना, और मिनिमम होगी 0। इससे आगे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आती नहीं जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, बट हमारे पास साई की वैल्यू है, ये क्या हो सकती है, माइनस में हो सकती है। ठीक है, तो देखो अब देखो, नो एनी सिग्निफिकेंट ऑफ फाई, नो एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, यानी साई का कोई सिग्निफिकेंट फिजिकल सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी ये यही बताता। जैसे मैं एम को किससे डिनोट करता हूँ, एम को करता हूँ मास से, मास है ना हमारे पास, सबको पता है इसका मास इतना है, इसका मास इतना है। फोर्स, जैसे एफ को डिनोट करता हूँ फोर्स से, तो फोर्स हमें पता है कितना न्यूटन लगा है। ठीक है, तो साई कुछ ऐसी कुछ स्पेसिफिक चीज बताता नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंट फिजिकल सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो हेंस वी यूज साई स्क्वायर इन प्लेस ऑफ साई, देखो हम क्या यूज करते हैं, साई स्क्वायर, हेंस साई स्क्वायर शो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो हम शो डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डेंसिटी लिख देना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एज द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज। देखो अगर हमारे पास, मैंने यहाँ पे साई स्क्वायर निकाला,
तो साई स्क्वायर, अगर साई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है और इस रीजन में क्या है कम है साई स्क्वायर की वैल्यू, तो यानी इस रीजन में इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इस रीजन ऑर्बिट में। ठीक है, देखो फिर आता है साई स्क्वायर इज आल्सो द मेजर ऑफ चेंज इन डेंसिटी। देखो चेंज इन डेंसिटी भी मेजर करते हैं। एज द चेंज इन डेंसिटी इज इंक्रीज, साई स्क्वायर इज आल्सो इंक्रीज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ही बात है, देखो डेंसिटी यानी प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास एक एरिया है इसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है उसी को तो डेंसिटी कहेंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करेंगे। तो देखो अगर साई स्क्वायर को बोलते क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, साई को बोलते हैं वेव फंक्शन और साई स्क्वायर को कहता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो चेंज ऑफ डेंसिटी एज द चेंज इन डेंसिटी इंक्रीज साई स्क्वायर, अगर हम चेंज इन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो साई स्क्वायर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फाइंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज वन, हेंस वी कैन रिटर्न एज, अगर देखो अगर हमें पता है साई स्क्वायर, अगर हम किसी एरिया में हमें किसी, देखो ये हमारे पास ऑर्बिट है तो हम बोले एरिया में हमारे पास साई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी इस यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, तो इसके लिए साई स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू 1 हो जाता है। यहाँ पे डी एक्स ही नहीं डी एक्स, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो साई स्क्वायर डी एक्स डी वाई और डी जेड इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यानी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एंड जेड डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, आपको साई के बारे में पता चल गया, वेव फंक्शन, और साई स्क्वायर के बारे में पता चल गया वेव फंक्शन डेंसिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सराउंडिंग इक्वेशन की। ठीक है, सराउंडिंग इक्वेशंस का काम क्या है बेटा, सराउंडिंग इक्वेशन का काम यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी में क्या चेंज आएगा, यानी चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी इफ द इलेक्ट्रॉन इज मूव, इलेक्ट्रॉन इज मूव यानी इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर डुअल नेचर कर रहा है, डुअल नेचर यानी ये तो उसमें वेव फंक्शन भी है पार्टिकल भी है। ठीक है, वेव भी है पार्टिकल भी है, अगर इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो कर रहा है तो उसमें उसकी एनर्जी में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, वो शो करती है जो हमारी सराउंडिंग इक्वेशन है। तो देखो सराउंडिंग इक्वेशन क्या शो करती है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूव, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूव द वेव फंक्शन psi is changed with respect to x y z coordinate which can be shown that following equation। तो देखो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, तो वेव फंक्शन में क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, वेव फंक्शन में यानी फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में जो फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी है उसमें चेंज होगा वेव फंक्शन में विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, यानी हम किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ पे हम एक्स वाई जेड डायरेक्शन बना लेंगे ना, देखो ये एक्स वाई जेड, तो किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो इसमें चेंज हो जाएगा। कोऑर्डिनेट विच कैन बी शो दैट, देखो इस इक्वेशन से, ये है किसकी इक्वेशन, ये हमारे पास सराउंडिंग इक्वेशन। ठीक है, तो सराउंडिंग इक्वेशन क्या कहती है, सराउंडिंग इक्वेशन कहती है कि डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी, ये देखो जो हमारे पास वेव फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन इनटू विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर यानी साई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जेड इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ई माइनस वी, ई क्या है एनर्जी टोटल, और वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे वी है। ठीक है, वी यहाँ पे क्या है ई माइनस वी, वी है पोटेंशियल एनर्जी इनटू साई यानी वेव फंक्शन इक्वल टू 0। तो बेटा इससे हम अगर साई में चेंज हो रहा तो इसमें क्या चेंज होगा, किसमें एनर्जी में क्या चेंज होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा, इससे हम क्या इस इक्वेशन से हम वो चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, वो चेंज हम क्या इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इससे जो ये डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स जेड स्क्वायर है, इसे हम एक डेल स्क्वायर साई से डिनोट कर, इसके हमें डेल स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल क्या है, डेल एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर। ठीक है, लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लास ने इस ऑपरेटर को दिया तो इसका नाम क्या पड़ गया, लाप्लासियन ऑपरेटर। तो इसको डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी, देखो इसकी वैल्यू क्या होती है,
डेल स्क्वायर होती है, ठीक है। इसका नाम क्या है, डेल, इसके ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी होती है, जो ये वाले पार्ट, तो मैं इसकी वैल्यू डेल स्क्वायर रख दूं, और ये क्या है, इनटू में साई है, तो डेल स्क्वायर साई पाई 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और ई माइनस वी, ये क्या दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरी फॉर्म हो जाएगी इसकी, ठीक है, इस इक्वेशन की। तो बेटा सराउंडिंग इक्वेशन क्या है, सराउंडिंग इक्वेशन जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो साई में क्या चेंज आता है उसको शो करती है, उसको निकालते हैं हम किससे, सराउंडिंग इक्वेशन से। वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी किसी रीजन में कितनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी की, मतलब या वहां पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ठीक है, उसे कहते हैं वेव फंक्शन, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो कुछ ऐसा नहीं बता रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही है, वो क्या कह रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर कितने परसेंट है या नहीं है उसी वही डिनोट करता है वेव फंक्शन, ठीक है। साई वो डिनोट करता है, ठीक है, ज्यादा टफ चीज है नहीं, और इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो इस सराउंडिंग इक्वेशन को दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं। सराउंडिंग इक्वेशन इज आल्सो रिटन एज, ये देखो, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। तो देखो इसका तो डेल स्क्वायर बन गया, तो इसको क्या इधर मल्टीप्लिकेशन करके ये देखो इसके साथ v को और e को इस साइड ले, राइट हैंड साइड ले गए, ठीक है। तो उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस पूरे को डिनोट करते हैं h ऑपरेटर से। इस h को कहते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर, ठीक है। और ये e क्या है, e एनर्जी, और साई क्या है, वेव फंक्शन है, ठीक है। तो देखो इगन वैल्यू एंड इगन फंक्शन देखते हैं आप, ठीक है। तो देखो इगन वैल्यू पहले डेफिनेशन दिखा देता हूँ मैं, फिर आप समझाऊंगा फिर, ठीक है। व्हेन सराउंडिंग इक्वेशन इज सॉल्व्ड देन फॉर डिफरेंट वैल्यू, यानी जो हमारे पास सराउंडिंग इक्वेशन थी इसको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ई, देखो इसकी ई के डिफरेंट एनर्जी की डिफरेंट वैल्यू, यानी अरे एक ऑर्बिट में अलग एनर्जी होगी, दूसरे ऑर्बिट की अलग एनर्जी होगी, तीसरे ऑर्बिट की अलग एनर्जी होगी, तो अलग अलग एनर्जी लेवल पे इसको क्या सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। द डिफरेंट वैल्यू ऑफ साई इज ऑब्टेन्ड, तो अलग अलग साई की वैल्यू आएगी ना हमारे पास, क्योंकि वेरिएबल क्या है, साई है केवल यहाँ पे, ठीक है। ऑब्टेन्ड दीज वैल्यू ऑफ साई में बी रियल और इमेजिनरी, तो जो हमारे पास साई की वैल्यू आएगी, दो टाइप की वैल्यू आएगी, एक होगी रियल और एक होगी इमेजिनरी। तो साई के दो टाइप की वैल्यू होगी, एक होगी रियल और एक होगी इमेजिनरी, ठीक है। तो हमें इमेजिनरी वैल्यू क्या नहीं लेनी है, हमें रियल वैल्यू लेनी है। तो देखो द रियल ऑफ इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी, द वैल्यू ऑफ ई करस्पॉन्डिंग टू द साई इज रियल, जो रियल वैल्यू है इज नोन एज इगन वैल्यू। तो देखो अगर अभी इसे सॉल्व किया इस इक्वेशन को और साई की वैल्यू निकाली, साई की जो रियल वैल्यू आएंगी उन्हीं को कहते हैं इगन वैल्यूज। एंड इस फंक्शन को, जिस फंक्शन पे मतलब जिस ई के फंक्शन पे, ई क्योंकि ई भी हम पुट करेंगे ना, ई की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो जिस ई की वैल्यू पे रियल वैल्यूज आती है उस फंक्शन को कहते हैं इगन फंक्शन, समझ गए। तो देखो अगर मेरे पास ई की E1 पे हमारे पास क्या आ रही, रियल वैल्यू आ रही, साई इक्वल टू कुछ रियल वैल्यू आ गई ए, ठीक है। तो जो एफ ई है हमारे पास, इसमें E1 पुट करने पे जो फंक्शन बनेगा वो ये होगा इगन फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा, इगन वैल्यू, जो रियल वैल्यू होगी साई की वो होती है इगन वैल्यू, ठीक है। तो इसी सराउंडिंग इक्वेशन से रिलेटेड है इगन फंक्शन एंड इगन वैल्यू। सराउंडिंग इक्वेशन को ही इगन वैल्यू इगन फंक्शन कहते हैं अगर उसमें ई को वेरिएबल किए और साई की वैल्यू निकाल दे और जो रियल आए, ठीक है, उसे कहते हैं इगन फंक्शन, और साई की जो रियल वैल्यू होती है उनको कहते हैं इगन फंक्शन, ठीक है। तो ये आपके पास एक टॉपिक था, 15 मार्क्स में भी आ जाता है, कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी फर्स्ट सेम से रिलेटेड, ठीक है। और ये 5th सेम में आप इसका ब्रीफ में पढ़ोगे, ठीक है। इसमें 5th सेम में आपके पास डीप है, इसमें इस बार आपके पास केवल इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो आप इसको तैयार किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।